मैं जमीन पर बैठा था और चुपचाप उस लड़की की परछाई को देख रहा था। ध्यान भटकाने के लिए मैं बीच बीच में केला खा लेता था, लेकिन किशोरावस्था की बेचैनी को रोक पाना आसान नहीं था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। खुद को शांत करने के लिए मैं समुद्र में कूद गया। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की भी तुरंत मेरे पीछे समुद्र में आ गई। इस सुनसान द्वीप पर इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद वह मुझ पर निर्भर होने लगी थी, यहाँ तक कि मेरे पास ही सोती थी। लेकिन इस बार मैंने मुड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात के बाद मेरे मन में वहाँ से भागने की इच्छा नहीं रही। अगली सुबह मैंने उसके सामने अपना स्विम सूट उतारा और बिना किसी झिझक के समुद्र में कूद गया। वह किनारे पर खड़ी रही। वह शर्मिंदा थी, लेकिन नजरें हटाने में भी असमर्थ थी। फिर उसने भी छिपना छोड़ने का फैसला किया। उसने हल्का स्विम सूट पहना और समुद्र तट का आनंद लेने लगी, लेकिन मैं भी छिपकर उसे देखता रहता था। यहाँ तक कि जब वह पहाड़ों में मीठा पानी लेने जाती, तब भी मैं झाड़ियों के पीछे से उसे देखता रहता। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह डर गई। घबराकर वह तुरंत उठी और भाग गई। हर दिन हम आसमान की ओर देखते थे, इस उम्मीद में कि कोई बचाव विमान हमें ढूंढने आएगा। लेकिन दिन बीतते गए और क्षितिज पर एक भी विमान दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे हमारी बचाए जाने की उम्मीद खत्म होने लगी। उधर हमारे परिवार चिंता से बेहाल थे। मेरे पिता ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था और वे हर दिन आना की माँ के साथ समुद्र के ऊपर खोजबीन करते थे। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उन्हें हमारा कोई पता नहीं मिला। उस दिन मैं यूं ही जमीन पर पेंसिल से लकीरें बना रहा था। तभी मेरी नजर एक बुरी तरह बिगड़ी हुई लाश पर पड़ी। आना मेरे पास आई और जैसे ही उसने उसे देखा, वह पूरी तरह टूट गई। यह सोचकर कि हमारा भी वही हाल हो सकता है, मैं भी डर से भर गया। जब मैंने उसे टूटते हुए देखा तो मैं उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने उससे कहा कि हम साथ हैं और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे आना शांत हो गई और उसने मुझ पर पूरा भरोसा कर लिया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह जमीन पर अकेली पड़ी थी। आसपास कोई नहीं था। उसे लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है। घबराकर वह जंगल की ओर मुझे खोजने दौड़ पड़ी। सौभाग्य से उसे मैं जल्दी ही मिल गया। मुझे डर था कि वह लाश उसे फिर से डरा देगी, इसलिए उसके सो जाने के बाद मैं चुपचाप उसे वहां से हटाने चला गया था। जब उसे यह बात पता चली तो वह गुस्से से भर गई और मुझसे बहस करने लगी। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसके घुटने पर चोट देखकर मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। मैंने प्यार भरे शब्दों से उसे शांत किया। फिर हम दोनों साथ में झरने के नीचे नहाने चले गए और हमारे बीच की नजदीकी फिर लौट आई। अचानक द्वीप पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं एक बच्चे की तरह बारिश में दौड़ पड़ा। मैं खुशी से उछलने कूदने लगा। यह खुशी का एक अनमोल पल था। मेरा उत्साह देखकर वह भी मुस्कुरा उठी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे भी इस खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया और उसने बिना किसी झिझक के मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों बारिश में भीगते रहे और उस खुशी को महसूस करते रहे जो केवल हमारी थी। एक दिन जब आना सो रही थी, तभी एक तेज इंजन की आवाज ने उसे जगा दिया। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है और दौड़ते हुए समुद्र तट की ओर भागा। मैंने सिग्नल गन को हर जगह घबराहट में खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बेबस होकर मैंने पूरी ताकत से आसमान की ओर चिल्लाकर हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। वह मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। हम केवल बेबसी से उसे देखते रह गए। जैसे जैसे वह हेलीकॉप्टर हमारी ओर बढ़ता जा रहा था,